और राजस्थान में बीजेपी का फार्मूला उसी पर आजमाएगी कांग्रेस। आधे टिकट बदलने की तैयारी में जुटा कांग्रेस हाईकमान। कई मंत्रियों के भी काटे जाएंगे टिकट, गहलोत समर्थक मुश्किल में। अशोक गहलोत इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी लहर नहीं चल रही है। जनता खुश है, एक बार फिर से रिवाज बदलने वाला है और कांग्रेस को ही एक बार फिर से जनता के द्वारा सरकार बनाने के लिए चुना जाएगा। कांग्रेस तो इस बात का दावा कर रही है कि 25 साल से जो सरकार बदलने का ट्रेंड चला आ रहा है वो इस बार बदलने का समय आ गया है। जनता से जुड़े फैसलों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आने का दावा तो कर रही है, लेकिन पिछले चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस का यह दावा बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। 25 साल में पार्टी हर बार एक ही गलती करती नजर आती है, जिसका नुकसान भी उसे उठाना पड़ता है और ये गलती अपने विधायकों और मंत्रियों को 5 साल बाद फिर से मैदान में उतार देती है और इसमें से अधिकांश विधायक और मंत्री चुनाव में हार जाते हैं। जनता के विरोध के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और विधायक बगावत न कर दें, इसके चलते पार्टी उनका टिकट भी नहीं काट पाती और इसका नुकसान भी चुनाव में पार्टी को देखने को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी करना है तो विधायकों के ही नहीं बल्कि आधे से ज्यादा मंत्रियों के टिकट भी काटने पड़ेंगे, तभी सत्ता रिपीट होने का दावा सच हो पाएगा। नहीं तो कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की तैयारी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता का सबसे ज्यादा गुस्सा विधायकों पर ही निकलता है और उनमें से भी अगर कोई मंत्री बन जाता है तो 75% उम्मीद उसके हारने की हो जाती है। पिछले चुनाव के दौरान भी ये ट्रेंड निकलकर सामने आया कि सत्ता से बाहर हुए दलों को जिन सीटों पर जीत मिली उनमें से ज्यादा सीटों पर नए चेहरे उतारे गए थे। 2018 के चुनाव में भाजपा के 16 मंत्री हार गए, 94 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया, इनमें से 54 हार गए, सिर्फ 40 विधायक ही जीत हासिल कर पाए। उस समय वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे 16 नेता चुनाव हार गए, सिर्फ 7 मंत्रियों को ही चुनाव में जीत हासिल हुई, यानी करीब 70% मंत्रियों के हिस्से में हार आई थी। सिर्फ वही मंत्री जीते जो अपने क्षेत्र में सक्रिय थे और जिनके खिलाफ जनता की नाराजगी नहीं थी। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 21 सीटों पर ही वो सिमट गई थी, जिनमें 105 विधायकों को कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़ाया गया था। उन्हीं उम्मीदवारों को 2013 में भी टिकट दे दिए गए थे, जिनमें से 91 हार गए, 14 को जीत हासिल हुई। रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक भी शामिल थे, इनमें से सिर्फ 5 को जीत मिली, बाकी 70 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा। 2008 से 2013 के बीच में गहलोत सरकार में मंत्री रहे ज्यादातर नेताओं को फिर से टिकट दिया गया, लेकिन इसमें भी ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गए, सिर्फ 4 मंत्रियों को ही जीत मिल पाई, बाकी पूरा मंत्रिमंडल ही हार गया। 2003 के चुनाव में 120 सीटों के साथ सत्ता में आई भाजपा ने 2008 में 193 सीटों पर चुनाव लड़ा। सत्ता विरोधी लहर और विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी के कारण 78 सीटों पर ही वह सिमट गई और सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा ने 68 चेहरों को रिपीट किया था, इनमें से जनता ने सिर्फ 28 को चुनकर विधानसभा पहुंचाया, बाकी 40 को हरा दिया। भाजपा ने 125 नए उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 48 को जीत मिल पाई। वैसे अगर हारने वाले उम्मीदवार का सामना 5 साल बाद उन्हें हराने वाले नेता करें तो शायद इस बार परिणाम बदल सकते हैं। 2008 में भाजपा के हारे 38 उम्मीदवारों को जब पार्टी ने 2013 में फिर से मैदान में उतार दिया तो सब जीत गए। पिछले चुनाव के परिणाम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस को सरकार को रिपीट करना है तो 50% से ज्यादा टिकट काटने होंगे। अगर विधायकों को रिपीट किया गया तो कांग्रेस के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विधायकों को लेकर जनता के मन में नाराजगी पनपना शुरू हो गई है, जिसका नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस को इस बार बेहद सख्त फैसले लेने होंगे, नहीं तो विपक्ष में बैठने की तैयारी करनी पड़ेगी।